साथियों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। और हाँ, यदि वो अपना इतिहास भूल गया तो याद दिला देते हैं, जब जब 4 बार उसने हमसे सीधी लड़ाई लड़ी है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। और जब वो सीधी लड़ाई में ना जीत सका तो उसने कायराना हरकतें शुरू कर दी आतंक के रूप में, और जिसका जवाब हमने उसे दिया उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में। लेकिन इस सब के बाद भी उसकी आदत नहीं सुधरी। पाकिस्तान ने एक बार फिर पहलगाम हमला कराकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब हम आतंक नहीं, आतंक के आका पाकिस्तान का इलाज नहीं, स्थायी इलाज करेंगे, जिसके तहत सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। क्या है ये समझौता? विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में कुछ डिसाइड हुआ कि जो नदियां भारत से होकर बहती हैं, जैसे चेनाब, झेलम और सिंधु, उनको पाकिस्तान में जाने दिया जाएगा और इस जल में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये एक सहिष्णु संधि मानी जाती है। जब आपका पड़ोसी आपके साथ सही व्यवहार करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सहिष्णु बने रहें, आप उसका अर्थ भी ना जानो। अब बहुत हुआ पाकिस्तान, तेरा ये ड्रामा, तुम खून बहाते रहो, हम तुम्हें पानी पिलाते रहे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। 23 अप्रैल 2025 को CCS की मीटिंग हुई, जिसने तत्काल प्रभाव से इस संधि को रद्द करने का निर्णय लिया, जिसका मुख्य कारण आप जानते ही हैं, पाकिस्तान की आतंक पोषक नीति। और इसके बाद भारत जल संयम नहीं रखेगा, जिसके तहत भारत ने रणनीतिक, कूटनीतिक और बहुत सारे निर्णय लिए हैं, क्योंकि ये वो है जो सुधरेगा नहीं। इसको सुधारने के लिए चाक चौबंद चारों ओर से हमें इस पर प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी भाषा ये समझता नहीं है। जिसके लिए सीमा नियंत्रण, अटारी और बागा बॉर्डर को हमने पूरी तरह से सील कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और वीजा न देने की पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है, और सैन्य सलाहकार हैं उनको भी भारत से निष्कासित कर दिया है। और जो हमारा दूतावास है उनके इस्लामाबाद में, उसमें भी हमने स्टाफ में कटौती कर दी है। और 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक या उच्चायुक्त भारत में है वो 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दे। साथ ही भारतीय दूतावास ने पाकिस्तान में एडवाइजरी जारी कर दी है, हमारे भारतीय वहां घूमने गए हैं वो तुरंत अपने देश वापस आ जाएं। ये अभी भारत का केवल पहला कदम है, अगर उसको समझ में आ रहा हो कि इसने बस इतना ही करना है। बहुत सारी रणनीति हमारी तैयार है, क्योंकि जिस भाषा में वो समझता है वो भाषा हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है, और इसीलिए उसे पता चल जाएगा कि पहले ही वो गरीबी, खाने को रोटी नहीं मिल रही है, पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है जिसके लोगों को, अब वो क्या है, वो भारत से टक्कर लेगा। उसे पता है ये श्रेष्ठ भारत है, बढ़ता भारत है और ये आज का समृद्ध भारत है। और उसे ये हैसियत याद होनी चाहिए अपनी, जिनकी ऑक्सीजन लाइन भारत से जुड़ी हो वो उसको डिस्टर्ब ना करे। जिस दिन हमने इस लाइन को बंद किया या थोड़ा सा भी रोका तो छटपटाना निश्चित है। अब वो देखे अपना हिसाब कि वो अपनी सत्ता को बचाएगा, अपने देश को रुलाएगा या वो भारत को परेशान करेगा। ध्यान रखिए, जिसको जो भाषा समझ में आती है हम उसमें पूरे सक्षम हैं। हमने देख लिया, लड़ वो हमसे सकता नहीं, सामने वो ठहर सकता नहीं, कायर है, इसीलिए उसको अब हमें चारों तरफ से चौकसी के साथ खत्म करना होगा। वो जो आतंक फैलाने में माहिर है, अब वही आतंक उसके देश में नासूर के रूप में सामने आएगा। जब त्राहिमाम मचेगी, उधर खाने के लिए, उधर पानी के लिए, कहां से खेती करोगे, कहां से अपनी व्यवस्था चलाओगे? तो ध्यान रख, ये पहला जवाब है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस घटना पर और भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। जय हिंद, वंदे मातरम।